हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो आज की जो क्लास है उसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th की एक्सरसाइज 10.2 करने वाले हैं। इसमें जो फार्मूलाज हम यूज़ करने वाले हैं, जो भी इसमें हम कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं, वो ऑलरेडी इस सीरीज़ की, इस प्लेलिस्ट की जो फर्स्ट वीडियो, उसमें सब कुछ मैंने बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक देख रहा हूँ, पहला वीडियो जाकर देख लेना, ताकि इसमें जो फार्मूलाज हम यूज़ करने वाले हैं वो आपको रिकॉल हो जाए। ठीक है, और अगर अच्छी तरह याद है तो फिर आप क्वेश्चन साथ साथ यहाँ पर कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है e की पावर -x -1 डिवाइडेड बाय x। अब इसमें जो प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी है, कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर लेंगे इसमें, अगर आप लोगों को याद होगा तो उसमें एक प्रॉपर्टी थी ऐसे, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है और e की पावर अगर x -1 होता है तो ये 1 के बराबर होता है। e की पावर x -1 अपॉन x। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो ऑलरेडी फॉर्मेट में ऑलमोस्ट कन्वर्ट ही है, बस फर्क किया है यहाँ पर -x लगा हुआ है, तो यहाँ भी आपको -x करना है, यानी जो e की पावर बनेगी वही आपको यहाँ पर करना है। तो जब आप यहाँ पर लिमिट लोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर -x -1, इसको मैं कर देता हूँ -x। अब -x करने का मतलब है कि -1 से मल्टीप्लाई करा है, तो न्यूमरेटर है उसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि दोनों की बैलेंसिंग हो जाए। दूसरी चीज़, जब हम इसमें लिमिट लगाएंगे तो जैसे यहाँ पर x टेंड्स टू 0 है तो यहाँ पर -x टेंड्स टू 0 होना चाहिए। अगर x की वैल्यू 0 के बराबर है, x टेंड्स टू 0 का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होती है, ऑलमोस्ट होती है, तो अगर x टेंड्स टू 0 हो रहा है तो इसका मतलब हो गया कि हम इसको लिमिट -x टेंड्स टू 0 भी लिख सकते हैं। दोनों तरफ माइनस माइनस लगा जाए तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं 0 पर। तो ये बन गया आपके पास e की पावर -x -1 अपॉन -x। और ये जो -1 आ रहा था इसको आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। जो आपको लिमिट लगानी है वो इसमें लगानी है, और इस फार्मूले का यूज़ करके ये पूरा का पूरा 1 के बराबर हो गया। तो आंसर आएगा -1 इंटू में 1, आंसर आ गया इसका -1। उसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें भी लगभग प्रॉपर्टी है तो आपको सेम ही लगानी है, बस थोड़ा सा यहाँ एडजस्टमेंट करनी है। अब यहाँ पर e की पावर x है माइनस e की पावर -x है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, e की पावर x के बाद इधर -1 होना चाहिए, यानी इधर आपको 1 चाहिए। इधर 1 कैसे आएगा, अगर e की पावर -x से मैं सबको डिवाइड कर दूं, e की पावर x, e की पावर -x, e की पावर -x, e की पावर -x, और जो डिनोमिनेटर है इसको भी करना पड़ेगा। इन सब से अगर डिवाइड कर दिया तो ये तो बचेगा 1। ये जो -x है इसको जब आप ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर 2x -1, और यहाँ पर x, ये e की पावर -x, इसको भी मैं -x को प्लस करके इधर लिख लेता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इस प्रॉपर्टी को देखें तो e की पावर x नहीं है, यहाँ पर e की पावर 2x है, लेकिन x तो आपके पास नीचे दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ यहाँ पर 2 की कमी है, तो हम 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर करा e की पावर 2x -1 इंटू में 2x इंटू में 2, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस करने के लिए इसको भी कर दिया। अब ये जो e की पावर x रह रहा है इसको आप ऐसे अलग से लिख दो। अब यहाँ पर आ रहा है आपके पास e की पावर 2x, तो लिमिट अगर आप x टेंड्स टू 0 करके भी सॉल्व कर देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तब भी ठीक ही आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर e की पावर 2x दे रखी है, आप यहाँ पर 2x दिखा दो तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। अगर x टेंड्स टू 0 होगा तो 2x टेंड्स भी 0 ही होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, लिमिट 2x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर आ गया e की पावर 2x -1 अपॉन में 2x, ये वाला 2 हमने ले लिया बाहर, और इसमें आप लिमिट अलग लगा दो। इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 ही रहने देना, इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप यहाँ पर लिमिट लगाओगे तो ये तो हो जाएगा 1, ये बाहर 2 है तो 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 इंटू, अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ तो e की पावर आएगा 0, और e की पावर 0 भी तो 1 ही हो जाएगा। तो यानी जो टोटल आंसर आपके पास आ गया, आंसर आ गया आपके पास 2। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कहता है 7 की पावर x -1 अपॉन में x। इसमें प्रॉपर्टी आपको क्या लगानी है, इसमें आप प्रॉपर्टी लगाओ लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x -1 अपॉन x, ये बराबर होता है log a के। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपको दे रखी है 7, तो सब कुछ बड़ा बनाया फॉर्मेट दे रखा है, बस a की जगह उठा के आपको 7 पुट कर देना है, तो आंसर आ गया आपका log 7।
इसमें आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस ये लिख देना कि यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने आंसर दे दिया log 7। अब इसमें भी जो न्यूमरेटर है वो तो इसी फॉर्मेट में आ रहा है, 7 की पावर x माइनस 1 है, यहाँ पर 3 की पावर x माइनस 1 है, लेकिन अपॉन में 3 और चाहिए था, वो नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको दोनों टर्म यहाँ रूट में दे रखी है। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू अप्रोच करोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर रूट वाली टर्म होती है तो रैशनलाइज कर देते हैं। तो पहले आप इसको रैशनलाइज करो, उसको फिर हम बाद में देखेंगे बनता है कि नहीं बनता है। पहले इसको एज इट इज लिख लिया हमने, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की जगह प्लस आ गया साइन। और जो न्यूमरेटर है उसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ऐसे कैसे लिख देना, 3 की पावर x माइनस 1 इंटू में रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2, और नीचे आपको a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देना, होल स्क्वायर नहीं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, वो लगाना है। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 2 प्लस एक्स बचेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस 2 बचेगा, इस 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल। अब आप लिमिट को यहाँ पर ऐसे करो, 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, इसको अलग कर दो, इनटू में लिमिट और इसमें अलग कर दो। ठीक है, अलजेब्रा और लिमिट लगा दिया। अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों की लिमिट अलग अलग निकाल के बाद में मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर आपके पास यही वाला फार्मूला बन गया, तो यहाँ पर a की जगह 3 है तो ये तो आ जाएगा log 3। इधर आपके पास जो एक्सरसाइज हमने करी थी, फर्स्ट एक्सरसाइज करी थी कि आप जब ऐसे सीन आ जाए कि डिनोमिनेटर आपका 0 के बराबर ना आए तब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर है ही नहीं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आ जाएगा रूट 2 प्लस रूट 2, यानी आ जाएगा 2 रूट 2 और log 3, यानी आंसर आ गया 2 रूट 2 log 3। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, तो इसमें अगर मैं ऐसे कर दूं तो कई बार आपको डायरेक्ट दिया होता है, कई बार थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। e की पावर x के साथ मैंने -1 कर दिया और माइनस एक्स को अलग कर दिया, इन दोनों टर्म को हमने इकट्ठा कर दिया। अब यहाँ पर इसको सेपरेट कर दो, दोनों टर्म्स को सेपरेट करो। e की पावर x माइनस 1 तो एक टर्म ले लिया हमने डिवाइडेड बाय x, फिर माइनस ये x आ गया इधर x अपॉन x, ये हो जाएगा कैंसिल, ये आ गया 1। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो फार्मूले के अकॉर्डिंग ये तो हो जाएगा 1, ये ऑलरेडी 1 है तो 1 माइनस 1, आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पर कहता है x माइनस 1 है, नीचे है log x, तो इसमें log की प्रॉपर्टी लगेगी, लेकिन log की प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें होना चाहिए log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x और लिमिट होनी चाहिए x टेंड्स टू 0, तो ये 1 के बराबर होता है। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करने के लिए जाएं तो एक तो लिमिट आपको यहाँ पर 0 नहीं दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, इस 1 को जब आप इधर लाएंगे यानी x माइनस 1 बनेगा, तो आप पुट करेंगे x माइनस 1 को y, तो जो लिमिट है आपकी, इस 1 को मैं इधर ले आऊँगा तो ये बनेगा x माइनस 1 टेंड्स टू 0, इधर आ जाएगा x माइनस 1 की जगह y, और इधर से आप x की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 1 प्लस वाई। ये जो x माइनस 1 है ये भी y हो गया, इस y को आप यहाँ से हटा दो, इसको आप इधर ले लो log y प्लस 1 अपॉन में y। अब इस प्रॉपर्टी में और इस प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस है क्या, बस फ़र्क है कि वो न्यूमरेटर में ही है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर जब आप लगाओगे इसकी लिमिट तो ये बन जाएगा 1, तो 1 अपॉन 1, आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें e की पावर x से e की पावर 3 फिर x माइनस 3 इस तरह से दिया हुआ, लिमिट भी आपको यहाँ पर x टेंड्स टू 3 दी है, यानी 0 नहीं दी हुई है। तो यहाँ पर भी आप वैसे ही स्टार्ट करो, पुट कर दो x माइनस 3 को y, फिर ये इधर जाएगा x माइनस 3 टेंड्स टू 0, e की पावर x की जगह लिख देंगे 3 प्लस वाई, नीचे आ गया y, तो लिमिट आपने चेंज कर दी y में,
ये e की पावर 3 प्लस वाई को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, e की पावर 3 इंटू में e की पावर वाई। e की पावर 3 यहाँ से निकल जाएगा कॉमन, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ही लिख दो बेशक। अंदर रहेगा e की पावर -1 अपॉन में y। और इसका फार्मूला तो हम करते ही आ रहे हैं इस एक्सरसाइज में, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो e की पावर 3 इंटू में 1, आंसर आ गया e की पावर 3। इसका तो सेकंड पार्ट है, इसमें भी ऐसे ही कुछ आपको कि सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि log 1 प्लस एक्स के नीचे आपको x चाहिए, तो ये 1 के बराबर होगा। तो इसके नीचे हमें x चाहिए। अब इसके नीचे x कैसे आ सकता है, यहाँ पर रूट वाली टर्म है, तो इसको रैशनलाइज कर दो। 1 प्लस एक्स माइनस 1, और जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स प्लस 1, 1 प्लस एक्स प्लस 1। ऊपर a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी आप लगाएंगे तो a का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और b का स्क्वायर करेंगे -1 डिवाइडेड बाय log 1 प्लस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स प्लस 1। इससे हो जाएगा ये कैंसिल। अब ये वाला जो x है, इस x को अब यहाँ से हटा दो, तो यहाँ से हटा के हम इसको कहाँ पर लाएं, हम इसको इस log के नीचे ले आते हैं, log 1 प्लस एक्स अपॉन में x। तो यहाँ पर जो log है ना, उसकी प्रॉपर्टी बन गई जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने करी थी, ये वाली प्रॉपर्टी बन गई log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट आपकी 0 के बराबर है और वैल्यू आ जाएगी इसकी 1। तो यहाँ पर यही वाली सेम बन गई है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। और यहाँ पर जो टर्म आपको दे रखी है, यहाँ पर अगर लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 0 के बराबर तो हो नहीं रहा, तो लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास 1 अपॉन में 1 इंटू यहाँ 1 प्लस 0 1 ही आएगा, यहाँ पर भी 1। तो 1 प्लस 1 आ गया 2, 2 को 1 से इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो एक्सरसाइज 10.2 थी वो भी हमने फिनिश कर ली है। जल्दी मिलते हैं एक्सरसाइज 10.3 में, तब तक आप इन एक्सरसाइज को 10.1, 10.2 को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो। कोई डाउट होता है, कुछ आप कहना चाहते हो, कोई कंप्लेंट करना चाहते हो, कोई सजेशन देना चाहते हो, तो उस सब के लिए कमेंट बॉक्स जो है वो आपके लिए हमेशा से हाजिर रहा है। तो आपके हर एक सजेशन का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।